तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अपने मार्क्स को लेकर के संशय है, अपने स्कोर को लेकर के संशय है, थोड़ा भी कंफ्यूजन में अगर आप हैं कि मेरा इतना मार्क्स है, मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज का ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको CUET PG 2024 के रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए जरूरी है। और काउंसलिंग से पहले इस वीडियो को समझ लीजिए ताकि आप अपने काउंसलिंग में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट पा सकें। कम मार्क्स होने के बाद भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट मिल सकती है, उसका भी दावा ये वीडियो कर सकता है अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर, जहां पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। आपकी तैयारी से हमने शुरू किया था, आपके काउंसलिंग और आपके एडमिशन तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सबसे ऑथेंटिक, सबसे सही अपडेट को सबसे सही समय पर प्राप्त करने के लिए। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर कि CUET PG 2024 लो मार्क्स 5 से 6 से अधिक कट ऑफ आती है, बस कुछ गलतियों से बचना होगा। वो गलतियां कौन सी हैं उस पर मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करेगा। हमारे दो चैनल्स हैं, CUET स्टडी कैपिटल, CUET PG स्टडी कैपिटल, दोनों चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एक चैनल पर आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके काउंसलिंग प्रोसीजर, दूसरे चैनल पर जो लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज है उनके काउंसलिंग प्रोसीजर, यानी मिला जुला करके दोनों पर काउंसलिंग प्रोसीजर कवर किया जाएगा। सिंगल चैनल पर कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। CUET PG एंड UG स्टडी कैपिटल सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, आप अगर इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे, ज्वाइन किए रहेंगे, तो खास ये होगा कि हमारे इस मेन चैनल पर आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। यूजी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम नजदीक है तो उनकी लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं, यूजी की भी अपडेट्स आ रही हैं, पीजी की भी अपडेट्स आ रही हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद भी, बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है, तो कम से कम यहां जुड़े रहेंगे तो जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा उसका लिंक यहां दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाएगा तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। उसके साथ में व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर टीम रिप्लाई कर रही है, थोड़ा सा यहाँ डिले हो रहा है इसलिए मैं आपको टेलीग्राम को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर लीजिएगा, आगे के लिए काम आएगा। बात करते हैं, मैंने क्यों कहा कि लो मार्क्स से फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मैंने ये क्यों कहा कि आपको कुछ गलतियों से बचना होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं रखूं कि मान लीजिए आपका x मार्क्स आपने प्राप्त किया, कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया, x मार्क्स आपने प्राप्त किया है, और किसी यूनिवर्सिटी का जो पहला कट ऑफ है वो आ जाता है y पर। ठीक, पहला कट ऑफ मान लीजिए y पर आ गया, या फिर आपने, मैं Z मान लेता हूं कि पहला कट ऑफ आया Z पर। अब ये कट ऑफ अगर Z पर है तो पहले कट ऑफ में तो आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि आपका तो मार्क्स कम है। X जो है वो कम है और Z जो है वो ज्यादा है। इस चीज को ध्यान समझिएगा कि आपका जो Z वाला मार्क्स है वो ज्यादा है, तो मैक्सिमम कट ऑफ रुक गया मान लीजिए कि Z पर, लेकिन आपका मार्क्स कितना है भाई, X है, इससे कम है। तो आप सोचेंगे भाई मेरा पहले कट ऑफ में नहीं हुआ तो अब मेरा आगे कैसे होगा। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि सिर्फ Z को ही देखा और देखा कट ऑफ बहुत ऊपर रुक गई है, मैं चल रहा हूं इस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग से मेरा लेना देना नहीं, मैं इसकी अपडेट नहीं देखूंगा। और जो ये काम करता है उसका मार्क्स अगर Y भी है फिर भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। और यही लाभ होता है कि जिसका मार्क्स S भी है, X भी है, यानी Y से भी कम है, फिर भी उसका एडमिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने होप रखी कि हाँ मेरा एडमिशन हो सकता है। अब इसमें होप रखने का मतलब ये नहीं है कि आपका मार्क्स अगर 70 नंबर है, 50 नंबर है और किसी यूनिवर्सिटी का पहला कट ऑफ 240 पर 240 गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का मार्क्स, एग्जांपल रख रहा हूं, पहला कट ऑफ अगर 240 पर रुका है, मान लीजिए पहला कट ऑफ कितना निकला, 240 निकला, तो सारे स्टूडेंट जो हैं, ऐसा नहीं है कि उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे। अब जो भी 240 के आसपास के स्टूडेंट्स होंगे या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स होंगे, उसने BHU में भी अप्लाई किया होगा, DU में भी अप्लाई किया होगा, JNU में भी अप्लाई किया होगा, XYZ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा। तो भाई अगर कई जगह वो अप्लाई किया है तो सारी जगह तो एडमिशन नहीं ले लेगा। और 240 से ऊपर ऐसा तो नहीं है कि हजारों बच्चे हैं कि सब 240 से ऊपर पहले ही कट ऑफ में रुक जाएंगे। तो मान लीजिए उसने BHU के लिए अप्लाई किया तो वो BHU में एडमिशन ले लेगा। मान लीजिए अगर ये कट ऑफ 235 पर DU की है तो वो DU में थोड़ी जाएगा एडमिशन लेने, तो DU की जो सीटें कुछ बच जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 100 सीटें, पहले कट ऑफ में आपके 70 स्टूडेंट्स ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो 70 ने एडमिशन ले लिया, तो ये बाकी बची सीटें 30 जो है वो उसी कट ऑफ पर कभी नहीं खत्म होंगी। कट ऑफ जो है नीचे आएगा, Y पर आएगा, X पर आएगा, ऐसे धीरे धीरे नीचे आते जाता है। इसके बावजूद भी अगर सीटें बच गई तो मॉपअप राउंड में मौका मिलता है, स्पॉट राउंड में मौका मिलता है। अब ये स्पॉट और मॉपअप क्या है, जब कट ऑफ, जैसे मान लीजिए आपका जो ये कट ऑफ वाला जो है 5 से 6 बार अगर चल गया तो यूनिवर्सिटी सोचती है भाई बहुत ज़्यादा समय लग गया, अब 5 से 6 कट ऑफ मैंने निकाल दिया फिर भी अभी सीटें बच गई, तो वहाँ पर मॉपअप राउंड होता है जो कि एक जनरल तरीके से चलाया जाता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो उसमें और भी डाउन चला जाता है कट ऑफ। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मार्क्स एवरेज से कम भी है, जो मैंने कट ऑफ वीडियो दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, उसको जरूर देख लीजिएगा।
वीडियो का लिंक लास्ट में लगा दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज टॉप यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ क्या जा सकता है। और वो मैंने इसलिए बताया है कि हाँ भाई, यहाँ तक अगर आपका मार्क्स है तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, पूरे के पूरे अच्छे खासे चांसेस आपके हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अगर 10 नंबर 15 नंबर उससे कम भी है फिर भी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कट ऑफ का इंतजार करेंगे, मौका मिला तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो लो मार्क्स यूनिवर्सिटी जो मैं आपको बताया हुआ हूँ लिस्ट, तो उसमें अप्लाई करिए, तो वहाँ पर लाभ मिलेगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैं सोचा कि बनाना बहुत जरूरी है, आपके लिए बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग के समय में इस तरीके से अपडेटेड नहीं रहोगे तो नुकसान हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि टॉप मार्क्स वाले स्टूडेंट जो है टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं पाते हैं, उससे नीचे वाले पा जाते हैं। पाते इसलिए क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी और वीडियो की डिमांड है लगातार बताते रहिए, मैं लगातार वीडियोस आपको अपडेट कर रहा हूं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। जितनी बातें मैंने बताई ये सारा काम कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आप काउंसलिंग से पूरी तरह से अपडेटेड रह सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको हर प्रकार से अपडेट करता रहूंगा, बहुत सही अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 1% की भी गलती आपसे काउंसलिंग में नहीं होगी अगर मेरी बताई हुई सारी बातों को आप फॉलो करते चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।